हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी आएगा। आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस आपका क्या होता है? जैसे एक तरह से हम ये बोल सकते हैं, आप सपोज़ कर लीजिए मेरे पास एक बाल्टी है और वो 20 लीटर की बाल्टी है। जब 20 लीटर की बाल्टी है तो मैं ये बोल सकता हूँ उसमें टोटल कितना वाटर आप स्टोर कर सकते हो। 20 लीटर का वाटर ही स्टोर कर सकते हो। तो हम बोल सकते हैं क्या कि उस बाल्टी की एबिलिटी कितनी है, 20 लीटर। उसको एक तरह से हम बोल सकते हैं कैपेसिटी, उस बाल्टी की कैपेसिटी कितनी है, 20 लीटर। 20 लीटर से अगर ज़्यादा उसको हम वाटर देंगे तो वाटर बाहर आपका गिरने लगेगा। तो हम बोल सकते हैं किसी भी मटेरियल की भी ऐसी कैपेसिटी होती है। किसी मटेरियल को जब हम मटेरियल पर हम चार्ज देते हैं, मटेरियल को जब हम चार्ज देते हैं तो उस मटेरियल की भी अपनी कुछ एबिलिटी होती है। जैसे मैं मानता हूँ ये मेरे पास एक मटेरियल है और इस मटेरियल, इस पेन के पास कुछ कैपेसिटी है कि वो 50 चार्ज को अपनी तरफ या अपने अंदर ले सकता है। 50 चार्ज से ज़्यादा जब हम इसको देते हैं तो ये लीक करने लगता है, मतलब चार्ज जो है एयर में आपका क्या बाहर निकलने लगता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसको हम मैक्सिमम 50 चार्ज ही दे सकते हैं। तो 50 चार्ज लेने की इसकी जो एबिलिटी है, उसी एबिलिटी को क्या बोला जाता है, कैपेसिटी। तो चूँकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर रहा है इसलिए इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। तो हमारा डेफिनेशन क्या बनेगा, द एबिलिटी टू स्टोर या होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। और हमें ये पता है कि जब हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो उस कंडक्टर का क्या इंक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम बोलेंगे व्हेन वी इंक्रीज द चार्ज ऑन अ कंडक्टर इट्स पोटेंशियल इज आल्सो इंक्रीज। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका रहेगा तो किस प्रकार से रहेगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है C, जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। हम क्या बोलेंगे, C इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो कैपेसिटेंस का हमारा फार्मूला क्या हो गया, अगर निकालना चाहें देखिए C इक्वल टू, अगर V को नीचे लेकर आएँ तो C इक्वल टू Q/V होगा। तो कैपेसिटेंस आपको मिलेगा चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो डेफिनेशन क्या, ये भी हम बोल सकते हैं। डेफिनेशन क्या बोलेंगे, द कैपेसिटेंस of a conductor may be defined as the charge required to increase the potential of the conductor by unit potential। अगर हम किसी भी कंडक्टर में अगर चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं या चार्ज को किसी भी कंडक्टर को दे रहे हैं तो उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो जाए, 1 पोटेंशियल या 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस। अब देखिए कैपेसिटेंस किसके इक्वल होता है, चार्ज अपन पोटेंशियल के। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम, और पोटेंशियल का आपको पता है वोल्ट होता है। तो हमारा चार्ज का कैपेसिटेंस का यूनिट कितना हो जाएगा, कूलाम पर वोल्ट। कूलाम पर वोल्ट तो बोला जाता है, लेकिन इसको हम एक और यूनिट का नाम देते हैं, क्या देते हैं, फैरेड। फैरेड को हम डिनोट करेंगे कैपिटल F से। जितने भी हमारे यूनिट आएंगे उसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल F से। ठीक है। अब डायमेंशन क्या हो सकता है, डायमेंशन के लिए ध्यान दीजिए। भाई हमें इतना तो पता है कि 1 फैरेड किसके इक्वल होता है, कूलाम पर वोल्ट की, और वोल्ट हमें पता है जूल पर कूलाम होता है। तो कूलाम ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो बोल सकते हैं कूलाम स्क्वायर अपॉन जूल। और कूलाम को बोला जाता है A इंटू टी, और जूल का आप जानते हैं वर्क डन कितना होता है, ml² T⁻²। तो यम को ऊपर ले जाएंगे तो m⁻⁻1, L स्क्वायर ऊपर जाएगा L⁻², और ये T⁻2 ऊपर जाएगा T⁻+2 हो जाएगा, और एक T⁻2 पहले से ही है हो जाएगा T⁻4, और इंटू आपका क्या रहेगा, A²। इसको बोला जाएगा डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ये आपको तैयार करना है।